गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जेएसएससी तकनीकी विशिष्ट भर्ती। सिंपल भाषा में बोल सकते हैं जेएसएससी सीजीएल टेक्निकल। जो इसका विज्ञापन संख्या विज्ञापन शॉर्ट में होता है JTGL CCE 2023-2025। 23 कहने का सेंस है यहाँ पे कि एक बार इसका नोट फॉर्म फिलअप हो चुकी है और ये आपका अपकमिंग आने वाली है। ठीक है, तो इसमें से मेनली हम लोग 3 पोस्ट में बात करेंगे। एक आपके पास है सांख्यिकी सहायक एवं समकक्ष, जिसका विज्ञापन संख्या आ चुका है, फॉर्म भी अप्लाई हो गया है। इसका एग्जाम का एक्सपेक्टेड डेट जून 2025 दिया गया है। एक्सपेक्टेड डेट कब है आपका? जून 2025। सेकेंड आपके पास है जो बहुत ही सुपेरियर पोस्ट होती है, वरीय अधीक्षक सीनियर ऑडिटर जिसको बोलते हैं। ये आपका पिछले विज्ञापन में पोस्ट नहीं थी, लेकिन जो अपकमिंग सीजीएल टेक्निकल जो आप जेएसएससी का कैलेंडर में देख सकते हैं 2025 में जून में इसका फॉर्म आने वाली है, तो उसमें आपका रहने वाली है सीनियर अधीक्षक का पोस्ट। ठीक है, सीनियर अधीक्षक। और आपका जो थर्ड आपके पास है ये आपका झारखंड वैज्ञानिक सहायक। ठीक है, इसका जो आपका है नोटिफिकेशन तो आपका आ चुका है, मई में इसका फॉर्म अप्लाई होगी। झारखंड वैज्ञानिक सहायक। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे सांख्यिकी सहायक एवं समकक्ष है, सेकेंड वरीय अधीक्षक और थर्ड आपका है झारखंड वैज्ञानिक सहायक। यहाँ पे तीनों में देखा जाए तो आपका सिलेबस ऑलमोस्ट 100% आपका सेम है। जैसे सांख्यिकी सहायक हो गया, वरीय अधीक्षक हो गया और आपका झारखंड वैज्ञानिक सहायक। ये तीनों का सिलेबस देखिएगा तो पूरी 100% लगभग आपका सेम है। तो देखते हैं हम लोग। पहला तो समझ गया, पहला तो आपका एग्जाम होने वाली है, सेकेंड अपकमिंग है और थर्ड आपका आ चुकी है जो आपका मई में फॉर्म अप्लाई होगा। अब देखते हैं इसमें फुल सिलेबस क्या है। मेनली यहाँ सिलेबस देखने का है, क्योंकि बेसिक तो सभी को आइडिया पता ही है, लेकिन यहाँ पे टेक्निकल सब्जेक्ट से एग्जाम होती है। टेक्निकल सब्जेक्ट पेपर 3 में इसमें 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी में देखते हैं हम लोग कि फुल सिलेबस में आखिर क्या चीज़ पढ़ना है। बहुत सा सिलेबस तो कॉमन होती है, तो हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं कि इसका विज्ञापन में क्या बोला है और सिलेबस क्या दे रखा है बाय जेएसएससी। सिलेबस अपने से कुछ डिफाइन नहीं है, सारा जेएसएससी डिफाइन करके दिया हुआ है, उसी अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो पहले लोग देखते हैं सांख्यिकी सहायक एवं समकक्ष, जिसका एग्जाम डेट आपका जून 2025 है। तो पहले इसका देखते हैं कि सिलेबस में, और आप जानते हैं कि झारखंड में जो भी एग्जाम होती है वो आपका 3 पेपर और ओनली मेंस होता है। क्या होता है आपका? 3 पेपर का एग्जाम होगा और ओनली मेंस एग्जाम होगा, पीटी यहाँ पे नहीं होती है। तो पेपर 1 हो जाएगा, फिर 2 आएगा, फिर क्या होगा आपका 3 होगा। 1 तो आपका जनरली होती है, बात का 60+60 का, जो आपका क्वालिफाइंग होता है, जो बहुत इजी ही रहता है, कोई बड़ी बात हो नहीं है। सेकेंड आपका रीजनल लैंग्वेज है, जो भी आपका रीजनल लैंग्वेज तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं आप। और थर्ड जो इसका होता है यही आपका स्पेशल पेपर होता है। तो 2 और थर्ड बना के आपका मेरिट बनाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, 2 और 3 को मिला के मेरिट बनाया जाता है। 2 में आपके पास 100 क्वेश्चन होती है और 3 में कितना होगा? 150 क्वेश्चन होगा। ठीक है, 150 क्वेश्चन होगा। इसी में से क्या होता है कि 100 क्वेश्चन का एक 100 क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो आपका टेक्निकल सब्जेक्ट से होती है। तो मेन यहाँ जो पढ़ना है आपका टेक्निकल सब्जेक्ट ही आपका अलग आती है, जिसमें से आपका यहाँ पे हम लोग ये तीनों पोस्ट में आपका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से जो भी बैचलर डिग्री लिए हैं वो आपका एलिजिबल है, और झारखंड वैज्ञानिक सहायक में मास्टर होना चाहिए मैथमेटिक्स पे आपका। तो चलिए 1 बाय 1 देखते हैं यहाँ पे। तो पहला आते हैं हम लोग सांख्यिकी सहायक एवं समकक्ष, जिसका विज्ञापन संख्या 2023 दिसंबर जनवरी में आया हुआ था। चलिए 22 का दिसंबर, 23 का जनवरी में ऑनलाइन आपका फिल हुआ था। अब यहाँ से देखिएगा, ठीक है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, ये आपका विज्ञापन है।
जिसमें से यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास है झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023। यहाँ पे देखिएगा, हम लोग शॉर्ट में ही काम करते हैं, यहाँ पे देखते हुए चलते हैं हम लोग कि यहाँ से हम लोग एक पोस्ट के लिए देखिए, यहाँ पे एक पोस्ट है आपका सांख्यिकी सहायक एवं समकक्ष, ग्रुप बी का पोस्ट है, लेवल 6 का है। तो इसमें से आपका ये 28 वैकेंसी थी यहाँ पे। तो इसमें बात करने वाले इसमें कौन एलिजिबल थे, सभी तो फॉर्म भर चुके हैं। थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पे सांख्यिकी सहायक एवं समकक्ष, तो क्या था, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी या गणित या अर्थशास्त्र, मतलब 3 में किसी में भी स्नातक डिग्री होना चाहिए, तो वही फॉर्म भरे होंगे। इसीलिए बोला था सीजल टेक्निकल, मतलब यहाँ पे अपने टेक्निकल सब्जेक्ट का ही रिक्वायरमेंट यहाँ पे होती है। चलिएगा, अब इसका सिलेबस में आते हैं डायरेक्टली हम लोग। ठीक है, इसका सिलेबस में आते हैं हम लोग। देखिएगा, ये आवेदन प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है कंप्लीट। देखिए क्या बोल रहा है, एग्जाम का स्वरूप में एग्जाम ओएमआर या सीबीटी, लेकिन आप कंफर्म हो जाइए सीबीटी मोड में आपका एग्जाम होने वाली है। ठीक है, मल्टीपल सीट में होगा, नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। देखिए अब यहाँ से मेन पॉइंट, परीक्षा का स्वरूप एंड करिकुलम पाठ्यक्रम। देखिए एक चरण मुख्य परीक्षा होगी, पीटी तो झारखंड में नहीं होती, डायरेक्टली मुख्य परीक्षा होती है। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे, दैट मीन्स एमसीक्यू होगा। एक प्रश्न का 3 अंक मिलेगा और गलत देने पर 1 अंक की कटौती की जाएगी। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे है। ये पहला पेपर 1 जो आपका मेन होता है, क्या है, पेपर 1 हो गया यहाँ पे 60 + 60, 60 आपका हिंदी 60 इंग्लिश होता है। ठीक है, हिंदी अंग्रेजी है, तो बहुत ईजी होता है, और आपको 30% मिनिमम लाना है और क्वालिफाई होना है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आप मेहनत कीजिएगा तो 30% लाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। पेपर 2 पत्र 1 पत्र 2 हो गया यहाँ पे, ये आपका हो जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा। तो कुल प्रश्न 100 रहेंगे यहाँ पे, 2 घंटा का टाइम देगा आपको। पहला में कितना था, यहाँ भी 2 घंटा होगा। और इनमें से जितना भी यहाँ पे देख रहे हैं, हिंदी अंग्रेजी उर्दू संस्थाली बांग्ला मुंडारी हो खड़िया खुड़ुक कुरमाली खोटा नागपुरी पंचप्रगनिया उड़िया संस्कृत में से किसी एक को आप ले सकते हैं। जो भी आपका बैकग्राउंड रहे जिसमें आप ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं, मोस्टली उसी को प्रेफर कीजिएगा। जैसे यहाँ पे मेनली झारखंड में जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट लेते हैं वो आपका क्या हो गया, यहाँ पे खोटा नागपुरी। ठीक है, अच्छा खासा मार्क्स इसमें गेन होता है, और अच्छे खासा आपका, अगर इस बैकग्राउंड से आप हैं तो आपके लिए सही है। अदरवाइज फिर आपका हिंदी है, अंग्रेजी है, या जो भी आपका क्षेत्रीय भाषा है उस बैकग्राउंड से अप्लाई करते हैं तो बिल्कुल आप उसी को सिलेक्ट कीजिए। चलिएगा, अब पेपर 3 में आते हैं। मेन तो यहाँ पे है, बहुत लोग कन्फ्यूजन भी है कि पेपर 3 में क्या पढ़ना है 100 नंबर में, तो इसी में हम लोग बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 150 कुल प्रश्न कितना है, 150 है। अवधि 2 घंटा 30 मिनट, मतलब 2.5 घंटा का एग्जाम होगी। पेपर 1 2 घंटा, पेपर 2 2 घंटा, पेपर 3 2.5 घंटा का एग्जाम होगा। देखिए अब यहाँ से फर्स्ट पार्ट दिया है तकनीकी विशिष्ट विषय, जिस बैकग्राउंड से आप फॉर्म भर रहे हैं उससे आपको क्या रहेगा, तो 100 क्वेश्चन आएगी। सामान्य अध्ययन जनरल होगी, जिसमें से झारखंड जीके भी रहेगी, इंडिया लेवल भी जीके रहेगी, आपका स्टैटिक्स जीके रहेगी, करंट अफेयर आ सकती है क्वेश्चन। इस सभी में किसका वेटेज है, 20 है। अब मान के चलिए यहाँ पे 10 से 15 तो झारखंड का ही, मतलब झारखंड का रिस्पेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आपका थर्ड पार्ट सामान्य गणित है, तो सामान्य गणित में भी आपका जनरल जो मैथमेटिक्स होती है अंडर 10 लेवल, तो आपका 20 प्रश्न रहेंगे। 20 प्रश्न नहीं देखना है, 20 से 60 नंबर यहाँ भी देखना है। क्लियर है, यहाँ भी 20 प्रश्न है, मतलब क्या हो गया, 20 × 3 60 मार्क्स बनेगा आपका। सामान्य गणित होता है जो उसमें आप मैक्सिमम सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, तो यहाँ भी 20 × 3 आपका 60 होगा। सामान्य विज्ञान, विज्ञान से भी आपका 10 प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे, मतलब इस 100 के अलावा भी 20 20 40 से 50। ठीक है, 100 के अलावा यहाँ पे 50 मार्क्स आपका है। अब यहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया भी लगाया गया है कि आपका तकनीकी, मतलब ये 100 जो है, जो 100 मार्क्स का जो प्रश्न है, इसमें से आपको 30%, मतलब 100 में 30 नंबर तो लाना अनिवार्य है।
जैसे ऐसे सोचते हैं कि इससे भी हम फुल नंबर ले आएंगे, 20 यहाँ से फुल, 20 यहाँ से फुल, 20 यहाँ, 50 फुल हो गया यहाँ पे, तो भी आपको एटलीस्ट 30 यहाँ पे लाना ही रहेगा। आपको 30 क्वेश्चन एटलीस्ट आपको सही करना है। ठीक है, 30% मतलब 100 का 30%, 30 क्वेश्चन, तो 30 क्वेश्चन आपको अनिवार्य रूप से यहाँ पे सॉल्व करना है और आपको करेक्ट होना चाहिए, तभी जाके आप एलिजिबल हो पाएंगे इस फॉर्म, मतलब इस आगे प्रोसेस के लिए। अगर 30 से कम आ रहे हैं तो यहाँ से आप आउट है। ये आपका नोट पॉइंट किसके लिए है? तकनीकी सब्जेक्ट के लिए। चलिएगा अब आते हैं इसका करिकुलम में, बात करते हैं हम लोग। देखिएगा मेंस एग्जाम का करिकुलम की बात करते हैं हम लोग, जिसमें से हिंदी 30 प्रश्न है, और सर हिंदी का अनुच्छेद दैट मीन्स पैसेज होता है, और आपको ग्रामर से 30 है। सेम प्रोसेस आपका अंग्रेजी में फॉलो किया गया है, अंग्रेजी में भी 30 प्रश्न है, और उसका जो ग्रामर पोर्शन होता है वहाँ से भी 30 है। तो ये आपका हो गया पहला पेपर, 60 हिंदी 60 अंग्रेजी हो गया, और यहाँ से आपको 30% नंबर लाना है नेक्स्ट पेपर चेक होने के लिए, मतलब नेक्स्ट पेपर के एलिजिबल के लिए आपको यहाँ पे 30% आपका सही होगा, तभी जाके सेकंड पेपर आपका चेक होगा। फिर से पेपर 2 आ गया। इसमें पेपर 2 में आपका रीजनल लैंग्वेज है, जिसका सिलेबस आपको डिफाइन किया है प्रशिष्ट 12th में। फिर आपका पेपर 3 है, जिसमें तकनीकी विषयों का पाठ्यक्रम अलग से प्रकाशित किया जाएगा। अब बहुत लोग कन्फ्यूजन यहाँ पे होता है, तकनीकी विषयों का पाठ्यक्रम अलग से प्रकाशित किया जाएगा। अब बिल्कुल ये प्रकाशित किया गया है, लगभग आपका अक्टूबर में ये आपका इसका सिलेबस आया था तकनीकी विशिष्ट विषय का। ठीक है, नोटिफिकेशन तो आपका जनवरी में फॉर्म फिलअप हो गया था, लेकिन इसका सिलेबस है वो आपका अक्टूबर में आया हुआ है। अब यहाँ देखिएगा पेपर 2 का आगे बात करेंगे हम लोग। पेपर 3 में जो 50 मार्क्स का पोर्शन होता है उसके बाद यहाँ उसके लिए यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है, जिसमें सामान्य अध्ययन, ये देख रहे हैं सामान्य अध्ययन में है। तो ये आपका पूरा यहाँ पे इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के सामान्य जानकारी तथा समाज में उसके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होता है। मतलब आपका जो जनरल, कि आप जनरल इन्वायरमेंट से कितना आप जुड़े हुए हैं, उसी रिस्पेक्टिव में आपको यहाँ पे क्वेश्चंस बनेगी। तो सारा आपका डिटेल्स, इसको आप बिल्कुल पढ़ लीजिएगा वीडियो होल्ड करके। फिर आपका सामान्य विज्ञान है। ठीक है, सामान्य विज्ञान के प्रश्न दिन प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित होगा। देखिए सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन क्या होता है, डेली लाइफ से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे आपका बायोलॉजी में कोई आपका डिजीज के बारे में पूछ दे, ठीक है, तो आपका डेली लाइफ से जुड़ा हुआ होता है, मैक्सिमम उसी टाइप से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। चलेगा, सामान्य गणित हो गया, जो आपका 10वां तक का जो रहता है उसी स्तर में होता है, जनरल साइंस। चलिएगा अब यहाँ पे है कि जो आपका मुख्य परीक्षा के आधार पर मेगा सूची बनेगी वो आपका 2 और 3 को मिला के बनाया जाएगा, और यहाँ पे नॉर्मलाइज अंकों का जोड़कर समेकित अंकों के आधार पर सामान्य मेगा सूची तैयार की जाएगी, कॉमन मेरिट लिस्ट। इसमें आप देखे थे सांख्यिकी भी एलिजिबल है, गणित वाले भी हैं, और आपका अर्थशास्त्र वाले, 3 सब्जेक्ट वाले यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो उसके लिए क्या क्या नॉर्मलाइज करके कॉमन मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। चलिए फिर है मेगा सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान इक्वल रहने पर मेगा सूची निर्धारित उम्मीदवार की जन्म तिथि सीनियर को वेटेज दिया जाएगा। चलिए ये मिनिमम क्राइटेरिया है, इसे तो ज़्यादा लाना ही पड़ेगा, इतना से होता है कुछ नहीं झारखंड में खास करके। आते हैं हम लोग पेपर 2 का सिलेबस में। चलिए पेपर 2 का सिलेबस में आते हैं हम लोग, बाकी सब पढ़ लीजिएगा पीडीएफ से। देखिएगा ये हो गया आपका प्रशिष्ट 12, इसमें आपको सारा सिलेबस मेंशन है। जैसे संस्थाली भाषा के लिए क्या पढ़ना है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, संस्थाली के लिए है। इसी टाइप से यहाँ पे उसका का खा गा खंड में दिया हुआ है। इसी टाइप से यहाँ पे खड़िया भाषा के लिए ही आपको दे रखा है। ठीक है, खड़िया भाषा के लिए भी यहाँ पे गिवन है। फिर आपका खड़िया भाषा यहाँ पे हो गया,
खड़िया गद्य साहित्य है। तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा इसको। या आपने ऑलरेडी झारखंड में एग्जाम लिखे हुए ग्रेजुएट लेवल में, तो सारे बारे आपको नॉलेज में होगा ही। पंच परगनिया हो गया यहाँ पे, नागपुरी आपका हो गया, जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा नंबर ऑफ संख्या रहता है यहाँ पे विद्यार्थियों का इस पेपर में। ठीक है, फिर यहाँ से आगे बढ़िएगा तो कुरमाली हो गया, उर्दू है, खोटा यहाँ तक ही, इसमें बहुत ज़्यादा संख्या होता है। खोटा में व्याकरण दे रखा है, खोटा भाषा के लोकगीत है, शिष्ट गीत है, कविताएं हैं, एक पथिया डोंगल महुआ के 10 कविता है, फिर गीत है, लोक कथा है, शिष्ट कहानी है, साहित्य निबंध है। मतलब जो आप झारखंड में अगर सीजीएल लेवल कोई भी एग्जाम लिखे हैं तो इस सब के बारे में आपको पूरा जानकारी होगा ही, क्योंकि झारखंड में स्नातक स्तरीय जो भी एग्जाम होगा, चाहे आपका एसआई का एग्जाम हो, सीजीएल हो, टेक्निकल हो, एनीवेयर कुछ और एग्जाम आए ग्रेजुएट लेवल में, सभी में सिलेबस आपका यही आपका डिफाइन मिलेगी पेपर 2 के लिए। ठीक है, यहाँ पेपर 2 का फुल सिलेबस है। अब बात आती है पेपर 3 का सिलेबस इसका। ठीक है, पेपर 3 का जो 100 मार्क्स का है, जो बोले कि अक्टूबर में डिफाइन किया गया था, उस सिलेबस में आते हैं हम लोग। देखिएगा, झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 आवश्यक सूचना। ठीक है, विज्ञापन संख्या 18/2023 है। जो आपका वहाँ पे देखे थे एक लाइन लिखा हुआ था कि इसका सिलेबस बाद में प्रकाशित किया जाएगा, तो बाद में यही सिलेबस आया गया था। अब यहाँ से आते हैं हम लोग सभी का स्पेशलिस्ट आते हैं कि किस पत्र 3 में पोस्ट वाइज क्या था। देखिए, पत्र 3 की बात की यहाँ पे तकनीकी विशिष्ट विषय का 100 क्वेश्चन आएगा, 20 सामान्य अध्ययन, 20 गणित, 10 साइंस, 30% अंक प्राप्त करने अनिवार्य है, वहीं पे था। इसके अंतर्गत निम्नलिखित विषयों का प्रश्न पूछे जाएंगे जो स्नातक स्तर पर होगा। देखिए, वहाँ था सहायक अनुसंधान पदाधिकारी, उसका सिलेबस यहाँ पे डिफाइन है। ठीक है, और भी जितना भी पोस्ट है सभी का सिलेबस यहाँ पे डिफाइन है। पौधा संरक्षण निरीक्षक था, उसका भी सिलेबस यहाँ पे पेपर 3 का, वो भी 100 मार्क्स का। अनुमंडल उद्यान पदाधिकारी का भी सिलेबस पता है। हॉर्टिकल्चर वाले जो बैकग्राउंड के होंगे हॉर्टिकल्चर पढ़ेंगे, और यहाँ पे इसी में चलिएगा फॉरेस्ट्री वाले फॉरेस्ट्री अपना देखेंगे। एग्रीकल्चर साइंस है, ये किसका, प्रखंड पोस्ट के नाम थे आपका प्रखंड उद्यान पदाधिकारी। अब आते हैं मैथ बैकग्राउंड वाले कहाँ पे है, तो इसमें आगे मूव कीजिएगा। देखिएगा, इसी पोस्ट में हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, इसी पोस्ट में बात कर रहे थे हम लोग सांख्यिकी सहायक एवं समकक्ष। ठीक है, पोस्ट क्या था आपके पास, सांख्यिकी सहायक एवं समकक्ष। अब यहाँ देखिएगा क्या है, तो पहला पोर्शन दिया है सांख्यिकी के लिए, क्योंकि वहाँ पे हम लोग 3 बैकग्राउंड वाले यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो जो सांख्यिकी जिसका बैकग्राउंड है, ये सारा उसमें पढ़ना है कि इंट्रोडक्शन, स्टैटिस्टिक्स है, और आपका लिमिटेशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कर्व, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, मॉड, मेजर ऑफ डिस्पर्शंस, रेंज, मीन डेविएशन, क्वार्टर डेविएशंस, वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस, प्रोबेबिलिटी, डेफिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, लॉ ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बायस थ्योरम, बाइनोमियल, मल्टीनोमियल, पॉइजन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इंट्रोडक्शन टू सैंपलिंग, रैंडम। ये किसके लिए है, सांख्यिकी के लिए। मैक्सिमम मैथ वाले भी इसको पढ़े ही हैं, लेकिन इसमें से और भी था जो मैथ बैकग्राउंड, इससे भी इसके बारे नॉलेज होगा उसको, कहीं ना कहीं बैचलर डिग्री में या मास्टर डिग्री किए होंगे, वहाँ देखे होंगे। उसके साथ इसमें और सारा भी ऐड है, जैसे कुछ कंप्यूटर के बारे में बोला गया है कि कंप्यूटर इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सारा उसमें पढ़ना है आपको। ठीक है, किसके लिए आपका है, तो ये आपके लिए है सांख्यिकी वाले के लिए। अब आते हैं सेकेंड गणित के लिए, जो मैथमेटिक्स ऑनर्स वाले हैं, जिसका गणित बैकग्राउंड है, मैथ बैकग्राउंड है, उसके लिए सब आपको यहाँ पे देखना है। तो क्या क्या सिलेबस दिया है, देखिएगा, अच्छा सिलेबस है, बोल सकते हैं कि बैचलर ऑफ साइंस और मास्टर ऑफ साइंस का सिलेबस है। देखिए, गणित में आपको दे रखा है रियल एवं कॉम्प्लेक्स नंबर है,
ठीक है। रियल एंड कॉम्प्लेक्स, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपको पढ़ना है, या कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलिनोमियल एंड रूट्स मतलब थ्योरी ऑफ इक्वेशन जो चैप्टर होती है वहाँ पढ़ना रहता है पोलिनोमियल एंड रूट्स। एक एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्री चैप्टर होता है जिसमें पढ़ना था डी मोवर्स थ्योरम, तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्री बुक से हो गया आपका। एंड इट्स एप्लीकेशन, मतलब यहाँ पे सिलेबस क्या किया गया है, पहले जो सिलेबस मिलता था पार्टिकुलर लिखा हुआ रहता था किस बुक से कौन सा टॉपिक यहाँ पे पढ़ना है, लेकिन इसमें क्या किया है, सभी को मिला दिया गया है, एक ही जगह सभी को लिखा गया है। अब उसमें आपको यहाँ पे कैच करना कौन सा आपका रियल है, कौन कैलकुलस पार्ट है, कौन आपका लीनियर अलजेब्रा की पार्ट है, कौन यहाँ पे ग्रुप थ्योरी है, कौन रिंग थ्योरी है, कौन सा फील्ड से आपका क्वेश्चन है, कौन सा 2 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है, सारा यहाँ पे इंक्लूड है। जैसे यहाँ पे देखिएगा रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर एंट्री होता है आपका इमेजिनरी नंबर में। पोलिनोमियल एंड रूट्स हो गया, डी मोवर्स थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस, एलिमेंट ऑफ सेट थ्योरी। अब देखिए पूरा सेट थ्योरी यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। अब उसी बार टॉपिक लिखा गया है डी मॉर्गन्स लॉ, ये हो गया सेट थ्योरी। अब यहाँ से फिर से चालू होता है वेक्टर स्पेस, लीनियर इंडिपेंडेंस, ऑर्थोगोनैलिटी मैट्रिसेस, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, कैरेक्टरिस्टिक रूट, वेक्टर। अब यहाँ से देखिएगा इस पोर्शन से जो यहाँ हम लोग बात किए इस पोर्शन तक, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा आते हैं यहाँ तक देखिएगा, यहाँ जो पोर्शन आप देख रहे हैं वेक्टर स्पेस से लेके कैरेक्टरिस्टिक रूट एंड वेक्टर्स तक, ये क्या है, लीनियर बोल सकते हैं इसमें कि लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक है, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक जिसमें आप पीजीटी में पढ़ना था, और जो भी हायर मैथ होती है वहाँ पे आपको पढ़ना रहता है। तो देखिए एक बुक का सारा कंटेंट यहाँ पे मैट्रिसेस और जितना भी है एक बेसिक लेवल से लेके आपका हाई लेवल तक सारा इसी में इंक्लूड है। अब यहाँ कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखिए सेकेंड पोर्शन, कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीरीज, कन्वर्जेंस, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। अब यहाँ से देखिएगा ये आपका रियल का पार्ट हो गया, अप्लाइड रियल का, ठीक है। ये देखिएगा रियल का कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज वाले क्वेश्चंस हो गए। एक सीरीज दे रखा है उसमें आपको चेक करना है कि कन्वर्जेंस है डाइवर्जेंस है, जिसके अंदर बहुत सारे हम लोग टेस्ट पढ़ते हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट टेस्ट, टेस्ट लिस्ट टेस्ट, बहुत सारा वहाँ पे टेस्ट है। जब हम उसको डिटेल्स देखेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो आपका रियल पोर्शन का हो गया। फिर देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन 2 डायमेंशन। अब देखिए 2D 3D आ रहा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन 2 डायमेंशन, लाइन, सर्कल, पाराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, 11th 12th में पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं। तो यहाँ से पोर्शन क्या हो गया, ये पोर्शन देखिएगा तो क्या बन गया, यहाँ से यहाँ तक तो बन गई 2D 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। फिर जैसे आगे बढ़िएगा तो कैलकुलस से मिलेगा। देखिए डिफरेंशियल कैलकुलस, लिमिट, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल ही पढ़ना है, मेंशन कर दिया गया। टायलर्स एंड मैक्लूरियन थ्योरम है, मीन वैल्यू थ्योरम, मैक्सिमा एंड मिनिमा, इंटरमीडिएट फॉर्म, कर्वेचर, एसिम्पटोट्स, ट्रेसिंग ऑफ कर्व, फंक्शन ऑफ 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन, होमोजेनियस फंक्शन, आयलर थ्योरम, कंपोजिट फंक्शन, टोटल डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, चेंज इन वेरिएबल, जैकोबियन इंटीग्रल, कैलकुलस, इंटीग्रेशन बाय सिंपल मेथड, स्टैंडर्ड फॉर्म, सिंपल डेफिनिट इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन भी पढ़ना यहाँ पे है, चेंज ऑफ रूट ऑफ इंटीग्रेशंस भी है, गामा बीटा फंक्शन है, एंड एप्लीकेशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन टू फाइंड एरिया। अब यहाँ तो देखिएगा जो पूरा पोर्शन दिख रहा है यहाँ से, ये पूरा क्या है, डिफरेंशियल कैलकुलस का टॉपिक है। इसमें से आपका डिफरेंशिएशन एज वेल एज इंटीग्रेशन दिखना होता है और एक अच्छे लेवल तक। फिर यहाँ पे देखिएगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, फिर यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। अब यहाँ से जैसे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है, रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री है, क्लैरेट्स इक्वेशन भी है, मेथड ऑफ फाइंडिंग कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पार्टिकुलर इंटीग्रल। अब यहाँ से देखिएगा मतलब इंटीग्रेशन ओडी पीडी दोनों है, उसका एप्लीकेशन भी है। मतलब ओडी पीडी मतलब पूरा लिया गया है, 50% तो सिलेबस यही चीज़ आपको दिख रहा है। अब यहाँ से नीचे आइएगा तो यहाँ से अलग टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस, इंटरपोलेशन, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशंस, डिफरेंस इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ सिंपल नॉन लीनियर इक्वेशन बाय न्यूमेरिकल मेथड,
लैक न्यूटन और ऑप्शन मेथड, मतलब आपका न्यूमेरिकल एक टॉपिक पढ़ना रहता है, वो वहाँ से टॉपिक है न्यूमेरिकल एनालिसिस से। ठीक है, देखा जाए तो क्या है आपके पास न्यूमेरिकल एनालिसिस यहाँ हो गया। ये पूरा आपका इंटीग्रेशन से रिलेटेड पार्ट है, जिसमें से डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशंस एज वेल एज डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये पूरा टॉपिक यहाँ से पूरा इंक्लूड है इधर। ठीक है, इधर से यहाँ पे इंक्लूड हो गया। फिर यहाँ पे थोड़ा सा देखिए हम लोग, तीसरा टॉपिक आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आया। फिर यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा पूरा दिया हुआ पढ़ने के लिए, और इधर आपका स्टेट थ्योरी, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कहने मतलब आपका लगभग 6 से 7 बुक का यहाँ पे जिक्र किया है। ठीक है, एक तरफ से अच्छा सिलेबस है, कोई बड़ा भी नहीं है। ठीक है, जो मैथ बैकग्राउंड वाले हैं उसके लिए सिलेबस भी सही है। मेनली है कि आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। और आप चैनल से जुड़े रहिए, यहाँ भी आपको एमसीक्यू साथ ही थ्योरी भी, दोनों कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगी आपको। ठीक है, जब तक एग्जाम ना हो तब तक आपका एमसीक्यू सीरीज कंटिन्यूस चलेगी, एमसीक्यू साथ साथ कॉन्सेप्ट भी। ये पूरा जितना भी टॉपिक है, आने वाले 1 से 2 मंथ में सारा का एमसीक्यू यहाँ पे हम आपको करवा देंगे। अब देखिएगा, जो आपका इकोनॉमिक्स की, जो आपका अर्थशास्त्र वाले जो यहाँ फॉर्म अप्लाई किया, उसके लिए क्या है, तो इकोनॉमिक्स में भी उसको डिवाइड एक सेपरेट पोर्शन दिया गया है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। क्योंकि जो हम लोग पोस्ट जा रहा है सांख्यिकी सहायक समकक्ष, ये पोस्ट कहाँ है, तो जितना भी फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर रिलेटेड जो पोस्ट होते हैं वही टेक्निकल में आती है, और उसी बीच में आपको क्या करना है, ऑडिटर के रूप में काम करना है इसमें। ठीक है, सांख्यिकी मतलब डाटा, जो लोग का डेटा आएगा वो डाटा के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है। इसीलिए सिलेबस भी दे रखा है आपको, कृषि अर्थशास्त्र, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स पढ़ना है केमिस्ट्री बैकग्राउंड वाले को। ठीक है, इसी टाइप से जो प्रखंड शिक्षा कृषि पदाधिकारी को फॉर्म अप्लाई किए होंगे, उसके लिए भी सिलेबस है। ठीक है, तो सिलेबस भी आपको हम नीचे कमेंट में डाल देंगे, वहाँ से आप लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो सारा भी है, जितने भी, जैसे यहाँ पे देखिए निरीक्षक विधिक माप विज्ञान, इसमें से सिविल ब्रांच वाले भी एलिजिबल थे, मैकेनिकल वाले भी थे, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी एलिजिबल थे, और जो फिजिक्स, जो प्योर आपका फिजिक्स पढ़ते हैं, दैट मीन्स ऑनर्स जो करते हैं, वो भी एलिजिबल थे। तो सभी का सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। सिविल इंजीनियरिंग के लिए सिलेबस यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल, सॉलिड मैकेनिक्स, स्ट्रक्चर एनालिसिस, ये सारा चीज़ यहाँ पे दे रखा है जो सिविल ब्रांच से है। मैकेनिकल ब्रांच के लिए अलग दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए अलग ही यहाँ पे है। तो 3 हो गया, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। यहाँ पे बहुत, मतलब बीटेक वाले सारे यहाँ पे एलिजिबल हो जा रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक्स, तो 4 टाइप से यहाँ पे इंजीनियरिंग जो 4 ब्रांच से किए हैं वो सभी एलिजिबल थे इसमें। और एक आपका जो सिंपल आपका बीएससी होता है वो भी एलिजिबल थे। ठीक है, तो जिसका भी जो बैकग्राउंड है वो अपना पेपर वहाँ पे उसको पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए, ये हम लोग देख लिए। अब हम लोग आते हैं कि हम लोग क्या क्या बात कर रहे थे, सारा सिलेबस सब समझ गए। अब यहाँ पे 2 जो वैकेंसी आ रही है आपके पास, ठीक है, ये जो आपका है वरीय अधीक्षक और आपका झारखंड वैज्ञानिक सहायक। अभी दोनों में बात करते हैं, इसका सिलेबस क्या दे रखा है, तो देखिएगा ऑलमोस्ट सिलेबस आपका सेम ही यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, ऑलमोस्ट सिलेबस आपको सेम देखने को मिलेगी। तो हम लोग आते हैं वैज्ञानिक सहायक में। देखिए, अभी जस्ट फॉर्म में कुछ दिन पहले रिलीज हुई है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा, जेएस, झारखंड साइंटिफिक असिस्टेंट कंपैरेटिव एग्जामिनेशन, JSACE 2025। देखिए, इसका जो सिलेबस दे रखा है, तो हम लोग आते हैं, पहले आप कौन सा पोस्ट में एलिजिबल है, मैथ बैकग्राउंड वाले, पहले वहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिएगा एक आपका पहले आते हैं हम लोग कौन सा पोस्ट के लिए एलिजिबल है, क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। देखिए, मैथ बैकग्राउंड वाले कहाँ, हाँ फर्स्ट में, वैज्ञानिक सहायक भौतिकी। क्या बोल रहा है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ भौतिकी, दैट मीन्स फिजिक्स अथवा या गणित विषय में MSc मास्टर ऑफ साइंस होना चाहिए, किसमें, फिजिक्स या फिर मैथमेटिक्स में।
और दूसरा कैटेगरी में क्या एलिजिबल है, जो फोरेंसिक साइंस में एमएससी और स्नातक स्तर में या तो फिजिक्स या मैथमेटिक्स में ऑनर्स हो। साथ में आपका 6 माह का डिप्लोमा कोर्सेस है। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा आप, तो ये यहाँ पे एलिजिबिलिटी है, क्या बोला, राज्य सरकार भारत सरकार द्वारा निबंधित किसी संस्थान से कंप्यूटर का सर्टिफिकेट कोर्स कम से कम 6 माह का डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होना अनिवार्य है। तो चलिए ये आपका यहाँ पे है। अब इसका सिलेबस देख लेते हैं, हम लोग आते हैं डायरेक्टली सिलेबस में। बाकी ये नोटिफिकेशन आप लोग पढ़ लिए होंगे, और नहीं तो पढ़ लीजिएगा आगे जाके। ठीक है, इसका यहाँ पे आपको अटैच कर देंगे, इसको भी हम देखिएगा। इसका सिलेबस के बारे में जिक्र किया गया है। इसमें बहुत कम ही पढ़ना है। ठीक है, देखिएगा इसका सिलेबस उस टाइप से नहीं है, क्योंकि मास्टर लेवल में वैकेंसी है। हम क्या बोलते हैं, स्नातक स्तरीय रहेगा तो सारा स्नातक स्तरीय सिलेबस पेपर 2 और 3 लगभग सेम होती है। हाँ, अगर टेक्निकल है तो टेक्निकल वाले पूछा जाता है, लेकिन ये आपका है मास्टर लेवल में। तो यहाँ पे सिलेबस देखिए, मुख्य परीक्षा का भाग पत्र 1 कंप्यूटर ज्ञान एवं संचालन। पेपर 1 में क्या पूछेगा आपसे, कंप्यूटर नॉलेज एंड कम्युनिकेशन के बारे में पूछेगा आपको। संबंधित पद की सेवा नियमावली में अर्थात विभिन्न कंप्यूटर ज्ञान और संचालन की परीक्षा इस पत्र के अधीन ली जाएगी। इस पत्र के अधीन विंडोज, एमएस ऑफिस, इंटरनेट, ईमेल इत्यादि से एमसीक्यू आधारित 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। 1 घंटा का एग्जाम होगा। किससे होगा, विंडोज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए, एमएस ऑफिस, इंटरनेट और ईमेल से। मतलब जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं वहाँ पे जो यूजफुल है वो आपको पूछा जाएगा 50 मार्क्स का। पेपर 2 में क्या है, तो पेपर 2 में है संबंधित विशेष सेवा नियमावली तथा विशिष्ट विषय की परीक्षा इस पत्र के अधीन ली जाएगी। टेक्निकल सब्जेक्ट की परीक्षा ली जाएगी। 2 घंटे की होगी, 100 प्रश्न पूछे जाएगी। पेपर 1 क्या होगा, क्वालिफाइंग मात्र होगा और मेरिट में नहीं जुड़ेगा, लेकिन 30% आपको नंबर लानी है। क्लियर है, आर तक है मतलब क्वालिफाइंग है। ठीक है, केवल पत्र 2 के अकॉर्डिंग ही मेगा सूची तैयार की जाएगी। अब इसका सिलेबस में आते हैं। ठीक है, और यही सिलेबस आपका जो आपका सीनियर अधीक्षक वाली पोस्ट आएगी, जिसका एग्जाम कैलेंडर में विवरण दिया गया है, तो उसमें भी यही सिलेबस आपका रहने वाली है, लेकिन वो आपका स्नातक स्तरीय होगी। तो 3 पेपर में आपका एग्जाम होगा, पेपर 1, 2 एंड 3 में। ठीक है, आते हैं इसका सिलेबस में। देखिए प्रशिष्ट 10 आपका है। अब यहाँ पे सिलेबस दे रखा है। आप अगर मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं तो आपके लिए सिलेबस क्या है, जो केमिस्ट्री वाले थे केमिस्ट्री के लिए सिलेबस यहाँ पे डिफाइन उसके लिए। ठीक है, लेकिन मैथ बैकग्राउंड के लिए सिलेबस में आते हैं हम लोग। केमिस्ट्री के लिए है ये बायोलॉजी, सीरियोलॉजी, डीएनए डिवीजन के लिए सिलेबस, दैट मीन्स सिलेबस फॉर जूलॉजी। ये आपका माइक्रोबायोलॉजी के लिए, मोलिकुलर बायोलॉजी के लिए आपका यहाँ पे मिल गया। बॉटनी जो ऑनर्स किए उसके लिए आपका ये सिलेबस अवेलेबल है। बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी यहाँ पे अवेलेबल है। मतलब जितना भी बैकग्राउंड वाले एलिजिबल है सबके लिए है। लाइफ साइंस में जो भी है उनके लिए भी आपका दिया हुआ है। चलिए, हमें से फिजिक्स, अब आपको मैथमेटिक्स मिल जाएगी। एमसीए के लिए आपका सिलेबस गिवन यहाँ पे मिल गया। देखिएगा ये आपका सिलेबस देखने को मिला गणित का, मैथमेटिक्स का। देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, मैथमेटिकल साइंस सिलेबस। देखिए एनालिसिस, वहाँ पे दिया था सेट थ्योरी, ध्यान आपको है। अब वही चीज़ यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सभी को डिटेल्स एक्सप्लेनेशन है कि सेट थ्योरी को पढ़ना क्या है, एनालिसिस से यहाँ पे क्या पढ़ना क्या है। देखिएगा वहाँ भी आपको सीक्वेंस सीरीज मिल रही थी, यहाँ भी है।
सेट थ्योरी वहाँ भी था। अब सेट थ्योरी अंदर ही सब पार्ट है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, रियल नंबर, कंप्लीट ऑर्डर, तो सारा यहाँ पे आपको मेंशन है। मोनोटोनिक फंक्शन टाइप भी यहाँ पे दे रखा है। लीनियर अलजेब्रा है, देखिए यही चीज बोल रहे थे, ये सारा टॉपिक वहाँ पे मेंशन था। पूरा जो लीनियर अलजेब्रा देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये सारा क्या वहाँ पे मेंशन था आपका। कम्प्लेक्स एनालिसिस देखिए अपना डिटेल्स यहाँ पे दे रखा है। अलजेब्रा फिर आपका है, टोपोलॉजी आपको यहाँ पे दे रखा है, ओडी पीडी वहाँ भी पढ़ना है पूरा, यहाँ भी आपको दे रखा है। न्यूमेरिकल एनालिसिस भी है, इसी तो वहाँ बोल रहे थे कि ये भी आपको यहाँ पे दे रखा था। ठीक है, न्यूमेरिकल एनालिसिस वहाँ पे कुछ पार्ट था, यहाँ पे और ज़्यादा एक्सप्लेन है। कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन है, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशंस है, और फिर आपका क्लासिकल मैकेनिक्स है। तो ये आपका सिलेबस किसके लिए है, तो वैज्ञानिक सहायक के लिए। दैट मीन्स सिलेबस देख के आपको क्या दिख रहा होगा कि पूरा झारखंड पीजीटी का जो सिलेबस होता था, पहले जो एग्जाम हो रखे हैं पीजीटी लेवल में, उसी लेवल का ये पूरा सिलेबस सेम टू सेम ही बोला जाता है यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यही सिलेबस है आपका, जो आपका यहाँ पे है यही पूछा जाएगा आपसे। और जो आपका वरीय अधीक्षक का पोस्ट आने वाले थे, तो इसका जो सिलेबस होगा ये हम लोग देखें मास्टर लेवल में है। ठीक है, ये हम लोग क्या देखें, हम लोग ये जो आपका है क्या है, तो मास्टर लेवल का है। ठीक है, ये क्या आपको दे रखा है, तो मास्टर लेवल में है। ठीक है, ये आपका एमएससी लेवल का क्वेश्चन मास्टर लेवल में है। और ये दोनों क्या है, आपका बैचलर डिग्री, ये दोनों क्या है, बैचलर लेवल में है, मतलब ग्रेजुएशन स्तर में है। तो जो आपका वैज्ञानिक सहायक का सिलेबस बना चुका है जैसे आयोग, वही सिलेबस आपको देखने को मिलेगी वरीय अधीक्षक में भी। ठीक है, तो समझिए कि एक जगह से आप अच्छा से मेहनत करते हैं तो 3 पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो बाकी डिटेल्स यहाँ पे लिखे थे, फुल सिलेबस पेपर 1, 2, 3 और तीनों पोस्ट के लिए सारा यहाँ पे हम लोग देख लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ओवर करते हैं हम लोग। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। बाकी यहाँ पे आपको कंटिन्यूअस एमसीक्यू और थ्योरी आपको कंटिन्यू यहाँ पे हायर मैथमेटिक्स से जुड़े क्वेश्चंस आपको मिलते रहेगी। ठीक है, सभी को थैंक यू, जय हिंद।